आखिर पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए? पांडव लंका क्यों गए थे? यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित कर रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसीलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों, जान पहचान वाले या मित्र राज्यों के राजाओं को युद्ध में अपने सहयोग करने हेतु आमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास आए और चिंतित होते हुए कहने लगे, माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बहुत कम है, दुर्योधन के पास विशाल सेना है, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। कुंती पहले से ही जानती थी कि उत्तर, पूर्व, साथ ही पश्चिम दिशा से पहले ही कई सारे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। ऐसे में माता कुंती ने अपने 5 पुत्र पांडवों को दक्षिण दिशा में जाने के लिए कहा, जहाँ पर मौजूद थी लंका। 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने लंका चले गए। रास्ते में वह रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। बाद में वह लंका के लिए आगे बढ़े, लेकिन राम सेतु टूटा हुआ था, इसीलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग सेतु की मरम्मत किया करते थे और आर्यवर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे और लंका के द्वारपालों से कहा कि उन्हें यहाँ के महाराज विभीषण से मिलना है। जब द्वारपालों को पता चला कि यह आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हैं, तो वह तुरंत विभीषण के पास पहुँचे और उन्हें संदेश बताया। तब विभीषण ने स्वयं राजमहल में लाने के लिए कहा। विभीषण की आज्ञा से द्वारपाल पांडवों को महल में ले आए। महल में पहुंचते ही पांडवों ने विभीषण को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, आर्यव्रत में अधर्म फैल चुका है, जिस वजह से हमें अपने ही सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध करना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुए है। हम अपनी माता कुंती के आदेश पर ही यहाँ पर आए हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा अपनी सेना के साथ सहयोग करें और महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दें। तब विभीषण ने कहा कि वह खुद को भगवान प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित कर चुका हूँ और इस वजह से मैं युद्ध नहीं कर सकता, अतः मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं लंका के कुछ सैनिक आपकी सहायता के लिए अवश्य भेज सकता हूँ। लंका की सेना का सहयोग मिलने पर पांडव खुश तो हुए और निराश भी कि विभीषण जैसे महान प्रतापी राजा उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। रात्रि का समय हो चुका था, इसलिए सभी पांडवों ने लंका में ही निवास किया और वहीं पर विश्राम किया। सुबह होते ही विभीषण ने पांडवों को स्नान करने के लिए भेजा और यह भी आश्वासन दिया कि जब तक वो आप स्नान करके आएंगे, तब तक आपके भोजन का प्रबंध हो चुका होगा। सभी पांडव स्नान करने के लिए लंका से बाहर आए और स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे और उन्हें सरोवर की तरह एक स्थान दिखा। वह सरोवर नहीं था, वह थी कुंभकर्ण की खोपड़ी। कुंभकर्ण, जिनका विशाल शरीर जो कोई भी नहीं उठा सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, तब कुंभकर्ण का मस्तक भगवान राम के एक बाण से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह इतना विशाल था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं था। उसकी खोपड़ी खोखली हो गई थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि वह सरोवर है। युधिष्ठिर ने भी सभी इसी सरोवर में स्नान करेंगे। सभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दरअसल जब त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था, तब रावण, कुंभकर्ण और भगवान राम का जन्म हुआ था, तथा जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, तब पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह एक युग का अंतर हो गया था। दरअसल सतयुग में एक आदमी की लंबाई एक हाथ से 22 हाथ लंबी होती थी, वहीं त्रेता युग में एक आदमी की लंबाई अपने हाथ से 14 हाथ से ज़्यादा होती थी और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ लंबी होती थी। वहीं कलयुग में आज के समय में एक आदमी की लंबाई उसके हाथ से 3.5 हाथ जितनी होती है। इसीलिए पांडव और कुंभकर्ण के बीच एक युग का फासला था। कुंभकर्ण की खोपड़ी इतनी विशालकाय थी कि पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह खोपड़ी है या कोई सरोवर। उसकी गहराई का माप 5 पांडव भी नहीं लगा सके।
धर्मराज युधिष्ठिर बिना कुछ सोचे अपने चारों भाइयों के साथ उस खोपड़ी में उतर गए और उस खोपड़ी में उतरते ही वे सभी डूबने लगे। तभी वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था, उसने देखा और वह दौड़कर महाराज विभीषण के पास पहुँचा और उसने कहा कि आपके यहाँ जो अतिथि आए थे वह उस खोपड़ी में डूब गए हैं। तब तुरंत वहाँ से विभीषण आए और उन्होंने उस खोपड़ी को पलट दिया। उस खोपड़ी के पानी के बहाव से पांचों पांडव बहने लगे। तब विभीषण ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें बचा लिया और बचाने के बाद तब सभी पांचों पांडवों ने विभीषण से कहा कि महाराज आपने इस सरोवर को कैसे पलट दिया। तब विभीषण ने कहा यह कोई सरोवर नहीं है, यह मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसमें पानी भर गया था। यह इतनी विशाल था जिसे प्रभु श्री राम ने एक बाण से मार दिया था। इसके बाद पांचों पांडव विभीषण से आज्ञा लेकर वापस आ गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय